अमेरिकी फौज ने कैरेबियन समुंदर में एक और कश्ती पर फिजाई हमला कर दिया। अमेरिकी वॉर मिनिस्टर पीट हेग्सेट के मुताबिक सदर ट्रंप के अहकामात पर एक कश्ती को निशाना बनाया गया। ड्रग माफिया कश्ती को मनशियात की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल करता था। हमले में 3 अफराद हलाक हो गए। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में पीट हेग्सेट ने कहा कि ड्रग माफिया के खिलाफ वही रवैया अपनाया जाएगा जो अलकायदा के खिलाफ अपनाया गया। वो गिरोह दहशतगर्द है जो अमेरिका में मनशियात फैला रहा है। सूडान के शहर अल-फाशर में फौज और बागी पैरामिलिट्री फोर्स RSF की लड़ाई से हलाकतों की तादाद 1500 से ज़ायद हो गई है। रियासत दारफुर के शहर अल-फाशर पर बागी फोर्सेस ने चंद दिन पहले कब्जा किया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर कत्लेआम शुरू कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 2 लाख से ज़ायद अफराद अल-फाशर से नकल मकानी कर गए हैं। हज़ारों अभी शहर में महसूर हैं। शुमाली रियासत में शदीद लड़ाई जारी है, जहाँ इक़्तिदार पर कब्जे के लिए सूडानी फौज और पैरामिलिट्री फोर्स की लड़ाई 2023 में शुरू हुई थी। अब तक इस खाना जंगी से 1.5 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। हाफिज नईम को मैं कराची मुर्तज़ा वहाब से चिढ़ हो गई है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्दमल कहा कि उन्हें दूसरों का काम बुरा और अपना अच्छा समझने की बीमारी लाहक हो चुकी है। जमात इस्लामी की मुनाफिकत पर मबनी सियासत का असल चेहरा अब सबके सामने आ चुका है। हाफिज नईम आज प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाने वाले अपने टाउन चेयरमैन को खराज तहसीन पेश कर रहे थे। हाफिज नईम लाहौर जाकर भूल गए हैं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अपना काम थर्ड पार्टी के जरिए अंजाम देता है। ये लोग पुरानी कैसेट की तरह हर बार वही बात दोहराते रहते हैं। सिंध हाईकोर्ट के हुक्म पर वाइल्ड लाइफ कमेटी का कराची चिड़ियाघर का दौरा। कमेटी ने रानो रीछ समेत तमाम जानवरों के जिस्मानी और जहनी सेहत का जायजा लिया है। मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। मोनिस, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल ये अदालती हुक्म पर आज वाइल्ड लाइफ कमेटी ने कराची चिड़ियाघर का एक दौरा किया है, जिसमें न सिर्फ रानो रीछ बल्कि मुताबिद दीगर जानवरों की जिस्मानी और जहनी सेहत का जायजा लिया गया है। तर्जुमान KMC का बताना है कि चीफ कंजर्वेटर है जावेद मेहर की सरबराही में कमेटी ने मुख्तलिफ पिंजरों का मुआयना किया, मजमूई सूरत हाल जो सफाई की है माहौल का, और इस तमाम सूरत हाल पे KMC तर्जुमान की जानिब से उनको ब्रीफिंग भी दी गई है। तर्जुमान KMC का कहना है कि कमेटी ने जानवरों की निगहदाश्त के निज़ाम में मजीद बेहतरी के लिए सिफारिशात पेश की हैं और मुशाहिदात और सिफारिशात आइंदा रिपोर्ट में अदालत आलिया के रूबरू पेश की जाएंगी। साथ ही ये भी कमेटी ने चिड़ियाघर के माहौल को मजीद बेहतर बनाने पर भी जोर दिया है, और ताकि जानवरों की इंसानी बुनियादों पर निगहदाश्त इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह करार दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर का कहना है कि काश्तकारों को 2 सालों में 2200 अरब का नुकसान हुआ है। गंदम को डीरेगुलेट करने का अदालती फैसला खुशाइन है। गुजारिश करते हैं कि अदालत अपना फैसला बरकरार रखे। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत अदालत गई तो हम भी अदालत जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला है कि हुकूमत इसमें से निकल जाए, इसको डीरेगुलेट करे, न फिर रोटी का रेट तय करे, न आटे का रेट तय करे, न किसी किस्म की बैनुल सूबाई पाबंदी लगाए, न बैनुल अजराई पाबंदी लगाए, और ना ही किसी काश्तकार के घर छापे मारे जाए। हम उस फैसले को खुशामदीद कहते हैं और फैसला बरकरार रखने के लिए हम अदालत से ही गुजारिश करते हैं और हुकूमत से भी गुजारिश करते हैं कि उसके खिलाफ अपील में न जाए। अगर वो अपील में जाते हैं तो बिल्कुल हम भी उस अपील में हुकूमत के सामने खड़े हों। कराची में गैर कानूनी झुग्गियों में आतिशज़दगी के वाक़यात तेज़ी से सामने आने लगे हैं। गुलिस्तान जौहर, तीन हट्टी समेत मुतअद्दिद इलाकों में आग लगने से सैकड़ों झुग्गियां जलकर खाक हो गईं। आए रोज़ आग लगने की वजूहात क्या हैं, जानते हैं मोनिस अहमद से। मोनिस, बताइएगा। देखिए, कराची में मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें तीन हट्टी, सुपर हाईवे, गुलिस्तान जौहर, जामिया कराची के अतराफ समेत मुतअद्दिद इलाके जहाँ पे ये गैर कानूनी झुग्गियाँ बड़ी तादाद में आबाद हैं। और यहाँ पे हालिया कुछ अरसे में तेज़ी से जो आतिशज़दगी के वाक़यात हैं वो सामने आए हैं, और उसकी जो बड़ी वजह है वो यहाँ पे गैर मुनज़्ज़म तर्ज़ रिहाइश को करार दिया जाता है, क्योंकि जब ये झुग्गियाँ आबाद की जाती हैं तो यहाँ पे गैर मयारी जो बिजली के तार हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। बिजली कुंडा सिस्टम के ज़रिए हासिल की जाती है, जो कि आतिशज़दगी के वाक़यात की अहम वजह अक्सर बनती है। इसी तरीके से यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं खाना पकाने के लिए सिलेंडर और बहुत ज़्यादा लकड़ी जलाने का इस्तेमाल करते हैं।
हैं। पुलिस ज़राए हैं उनकी जानिब से ये भी बताया जाता है कि मुख्तलिफ वाक़यात में कुछ अनासिर भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें मुमकिन तौर पर बिल्डर्स या फिर आसपास के लोग होते हैं जो इनसे तंग होते हैं, जो ज़मीन खाली कराने के लिए भी जो है यहाँ पे आग लगा दी जाती है ताकि यहाँ से खाली कराया जा सके। इन तमाम लोगों की जो कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर हज़ारों की तादाद में झुग्गियों में रहते हैं, इनकी बाकायदा और बाज़ाब्ता आबादकारी के लिए भी कोई इंतजामात नज़र नहीं आते। जी, आपको बहुत शुक्रिया। हंगूंग के इलाके दवाबा में पुलिस काफिले पर हमला। काफिला अमन कमेटी इजलास में शिरकत के बाद वापस आ रहा था कि रास्ते में अचानक से धमाका हुआ। पुलिस जराये के मुताबिक काफिले को आईईडी धमाके से निशाना बनाया गया। धमाके के बाद फायरिंग शुरू हो गई। काफिले में एसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल समद खान, डीएसपी टल मुजाहिद और एसएचओ इमरान मौजूद थे। ताहम वाक़े में एसएचओ इमरानुद्दीन और एक अहलकार मामूली जख्मी हुए। पुलिस और हमलावरों के दरमियान फायरिंग का सिलसिला कुछ देर तक जारी रहा, जिसके बाद हमलावर फरार हो गए। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब आपको बताएं कि पेशावर कैंट में थाना सीटीडी में धमाके से एक अहलकार जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए हैं। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका माल खाने में आतिशज़दगी के बाइस हुआ। शॉर्ट सर्किट से थाने में आग लगी, जिनसे बारूदी मवाद फट गया। थाने के हवालात में मौजूद तमाम मुल्ज़िमान को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। आईजी खैबर पख्तूनख्वा का नोटिस 5 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली है। जाबहक अहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी आईजी ने शिरकत की। पेशावर से अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखते हैं। पेशावर यूनिवर्सिटी रोड पर वाक़या थाने सीटीडी में धमाके के बाद इमारत में आग भड़क उठी और एक हिस्से को नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू 1112 ने इमदादी सरगर्मियां शुरू की। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। धमाके से एक अहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। हमारे यहाँ पर 3 जो हैं सीटीडी के एहलकार से, उनमें से 2 जख्मी हुए और एक की अभी इत्तला मिली है कि इसकी शहादत हो रही है, वो जख्मी है। और 4 जो मुल्ज़िमान थे उनको यहाँ से इवैक्यूएट कर दिया गया। अभी फायर ब्रिगेड और बाकी तमाम यूनिट्स आप अवेलेबल हैं। अब बीडी क्लियरेंस कर रहे हैं, इसको क्लियर कर रहे हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक इब्तिदाई तफ्तीश से वाक़या दहशतगर्दी का नहीं लगता। धमाका थाने के असलहा खाने में पुराने बारूदी मवाद के फटने से हुआ। आग दीगर गोला बारूद तक भी फैली, जिससे मजीद धमाके हुए। धमाके के बाद तमाम मुल्जिमान को हवालात से बहिफाजत मुंतकिल कर दिया गया और वाक़े की जामे तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। खबर यह है कि वज़ीर आला केपी सुहेला अफरीदी का सीटीडी थाने में धमाके का नोटिस। आईजी से वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट तलब कर ली। हिफाजती इक़दामात मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। सुहेला अफरीदी ने कहा कि सीटीडी अहलकार की शहादत इंतहाई अफसोसनाक है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात पर सख्ती से अमल किया जाए। एक और अहम खबर के इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से हाथापाई करने वाले मुल्जिम के खिलाफ FIR दर्ज। दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन नौयत की दिफात शामिल की गई हैं। नुमाइंदा खुसूसी कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताइए कि FIR में क्या लिखा गया है? जी, गुज़श्ता रात I-8 के मकाम पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों के साथ ना सिर्फ हाथापाई की बल्कि वहां पर मौजूद जो ट्रैफिक वार्डन थे उनको जमीन पर गिराया, जिसके बाद अब इनके शख्स के खिलाफ दहशतगर्दी समेत 4 दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया और FIR जो है ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर गुलहसन की मदयत में दर्ज करी। काले रंग की गाड़ी में सवार ड्राइवर ने गफलत, लापरवाही और ड्रिफ्टिंग की और अवाम की जान और माल को खतरे में डाला। ड्राइवर ने तेज रफ्तारी से गाड़ी एहलकारों पर चढ़ाने की कोशिश की। FIR के मतन में यह भी कहा गया इस दौरान मुलजिम ने गाड़ी से उतरकर पुलिस एहलकारों की वर्दी फाड़ी और सरकारी वायरलेस भी छीन लिया। इसी वजह से इसके खिलाफ जो है दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और गुज़श्ता रात इस शख्स को बहुत शुक्रिया कमर तमाम तफसीलात के लिए। अफगान तालिबान की हटधर्मी चमन पाक अफगान बॉर्डर 3 हफ्ते गुजरने के बाद आज भी न खुल सका। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारती सरगर्मियां भी मुअत्तल हैं। ताजरों के मुताबिक सरहद के इतराफ बड़ी तादाद में माल बरदार ट्रक फंसे हैं। चमन बॉर्डर के रास्ते अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी है।
बलूचिस्तान में चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा, फी किलो कीमत 210 रुपए तक पहुंच गई है। बलूचिस्तान शुगर एसोसिएशन के डीलर और जनरल सेक्रेटरी सैफुल्लाह कहते हैं कि पंजाब और सिंध की शुगर मिल से माल खरीदा हुआ है, लेकिन एनओसी ना होने की वजह से लोडिंग बंद है। शुगर मिल से तरसील शुरू होते ही चीनी की कीमतें नीचे आ जाएंगी। शॉर्टेज इस वजह से है कि मिलों से लोडिंग जो पाकिस्तानी चीनी है वो बंद है। जो भी आ रहा है जो वो इंपोर्ट वाला आ रहा है। हमारे वहाँ पे माल पड़े हुए हैं मिलों पे और हमें यहाँ से एनओसी नहीं दी जा रही है कि अपने माल हम अपना माल पैसे भी हमने पेमेंट की हुई है लेकिन हम अपना माल नहीं उठा पा रहे हैं। शुरू में मिल लोगों ने एक्सपोर्ट कर दिया चीनी को, फिर थोड़ा रेट बढ़ गए, फिर इम्पोर्ट करना शुरू कर लिया। फिर इम्पोर्ट की चीनी वो लोग उठा नहीं रहा था कोई। अभी सिर्फ बलूचिस्तान वालों को ये एनओसी के थ्रू पाबंद किया गया हुआ है। पंजाब में मिलों से जा रहा है, सिंध में मिलों से जा रहा है। सिर्फ बलूचिस्तान को ही पाबंद किया है कि आप लोग इंपोर्टेड चीनी उठा लें। बलूचिस्तान में कारोबार ना होने के बराबर है। 9,500 रुपये 50 kg की रेट है मोटी वाली की और 8,800 रुपये भारी वाली जो चीनी है वो चल रही है। मिलों में माल काफ़ी पड़ा हुआ है, उसी मिलों से मिल जाए रेट ऑटोमेटिक यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इंडिपेंडेंट ग्रुप को इस्लामाबाद और पंजाब बार काउंसिल्स के इंतखाबात में वाज़े बरतरी पर मुबारकबाद। कहा कि यकीन है नौमुंतखब वकला नुमाइंदे दयानतदारी और पेशा वराना महारत के साथ माशरे के लिए खिदमात सर अंजाम देते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंडिपेंडेंट ग्रुप, एहसन भून और जीतने वाले तमाम वकला के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा वकला बरादरी का जमहूरियत की मजबूती, इंसाफ और शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार है। उम्मीद है नौमुंतखब नुमाइंदे अदलिया और कानून की सरबलंदी के लिए भी अपना अहम किरदार अदा करते रहेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि वकला ने सियासी वाबस्तगियों से बारातर होकर उसूली मौक़िफ़ अपनाया। खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात शफीउल्लाह जान ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ वीडियोज़ को जाली करार दे दिया। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लीगी अख्तियार वली ने फुटेजेस को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिसका जवाब दिया जाएगा। मुखालिफिन को वज़ीर आला का इंतखाब हज़म नहीं हो रहा। कल आप सब ने देखा होगा कि नौशहरा के एक बंद कमरे में PTV पे, पाकिस्तान नेशनल टेलीविज़न पे अख्तियार वली साहब ने एक वीडियोस को तोड़ मरोड़ के पेश किया इस सूबे के वजीर आला के खिलाफ। तो इनकी सियासी साख ये है, ये सियासी बोने हैं, इनको समझ नहीं आ रही। जब से सुहेल आफरीदी साहब का नाम अनाउंस हुआ है तब से इनके औसान खता हैं। आज के बाद जो भी झूठ इस्तेमाल करेगा, जो भी झूठ के जरिए आर्टिफिशियल वीडियो इस्तेमाल करेगा, हम उससे बढ़ के उसको जवाब देंगे। एक और अहम मामला, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली पीपल्स पार्टी के लिए चैलेंज बन गई। नंबर पूरे होने के दावों के बावजूद अब तक तहरीक अदम एतमाद ना लाई जा सकी। नए कायदे ऐवान का नाम भी ऐलान ना किया जा सका। अब जाली क़यादत नून लीग को शराकत इक़्तिदार के फार्मूले पर राजी करने में फेल। इत्तेहादी जमात का मौक़िफ़ है कि अदम एतमाद में तो साथ देंगे लेकिन वज़ीर आज़म के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। कराची में 24 घंटों के दौरान 3,283 ई चालान किए गए। सबसे ज्यादा चालान सीट बेल्ट की खिलाफवर्जी पर किए गए। ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक सीट बेल्ट न बांधने पर 1,992, ओवर स्पीडिंग पर 104 और बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 761 चालान किए गए। सिग्नल तोड़ने पर 119 और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर 87 चालान हुए। काले शीशे लगाने और रॉन्ग वे पर भी ड्राइवर्स को चालान का सामना करना पड़ा।